जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 डिमांडिंग हाउस बिल्डिंग के बारे में जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जर्मनी में, और फ्यूचर में भी जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसे ही रहेगी। बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी हाउस बिल्डिंग जो है वो डिमांडिंग में है। लेकिन सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 4 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा कि जो आम तौर पे लोग करते हैं और जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है। सबसे पहली मिस्टेक जो आम तौर पे लोग करते हैं वो कोई भी ईमेल या सीवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। कहीं भी जगह पे, किसी कंपनी में, ईहाका में, हंडवेक्स कमर में, किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए जब आप लोग सीवी फॉरवर्ड करें तो प्लीज वो यूरो फॉर्मेट में रखें। ईमेल करनी है तो उसकी लैंग्वेज जो है वो जर्मन होनी चाहिए, सीवी की लैंग्वेज जर्मन होनी चाहिए, कवर लेटर जो है वो आपका जर्मन लैंग्वेज में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे रहते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लोग इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप प्लीज ये मिस्टेक जो है वो अगर आप कर रहे हैं तो इसको फौरी तौर पे जो है वो आप चेंज करें। अपनी ईमेल, अपनी सीवी, अपना कवर लेटर जो है वो जर्मन लैंग्वेज में रखें। दूसरी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, जब भी आप ईमेल सेंड करें, किसी भी जगह पे अप्लाई करें, तो जो भी फाइल्स होती हैं उनको इमेज फाइल में मत फॉरवर्ड करें, उनको हमेशा पीडीएफ में जो है वो फॉरवर्ड करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है वो इमेज में करेंगे। पहली दफ़ा जो है वो आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी आपके बारे में नहीं जानती कि आप कितना इल्म रखते हैं, कहाँ तक जो है वो पढ़े हैं, कितने क्वालिफाइड हैं और कितने मोटिवेट हैं। ये दूसरी जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको जो भी फाइल अटैच करनी है वो पीडीएफ में करें। तीसरी मिस्टेक जो आम तौर पे लोग करते हैं वो जर्मन लैंग्वेज के बिना जो है वो किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं। कोई भी हाउस बिल्डिंग जो है वो इंग्लिश में नहीं है। आपको जो भी हाउस बिल्डिंग करनी है, जिस भी फील्ड में करनी है, जिस भी प्रोफेशन में करनी है, आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होने बहुत जरूरी है। चौथी मिस्टेक जो आमतौर पे लोग करते हैं, एक तो या तो वो बहुत देर से जो है वो अप्लाई करना शुरू करते हैं या बहुत अर्ली जो है वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये जो प्रोसेस है हाउस बिल्डिंग सर्च करने का, ये तकरीबन 6 माह पहले जो है वो आपको स्टार्ट करना चाहिए। हाउस बिल्डिंग अमूमन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होती है, तो आपको जो है वो जनवरी फरवरी में जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपने लैंग्वेज कोर्सेज, अगर आप फॉर एग्जांपल B1 कर रहे हैं, आपकी क्लासेस जारी हैं, अभी एग्जाम नहीं हुआ, तो तब भी जो है वो आप अप्लाई करना शुरू करें। आप लिख सकते हैं कि अभी आपका B1 का एग्जाम जो है वो नहीं हुआ, और अर्ली जो है वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा अर्ली जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि एक हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो B1 है। आम तौर पे जो हाउस बिल्डिंग्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट B1 है, लेकिन आप A1 के बाद या A2 का अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, तब से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। हाउस बिल्डिंग की एक्चुअली जो है वो 2 एग्जाम होती हैं। एक को कहते हैं बेट्रीबलिश हाउस बिल्डिंग, जिसमें आप एक मुलाजम के तौर पे जो है वो किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका जो ट्रेनिंग स्कूल होता है, ये थ्योरी की जो क्लासेस होती हैं वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए होती हैं। इसके लिए आपको सैलरी भी मिलती है। इसको कहते हैं हाउस बिल्डिंग फरगुटुंग। आपको जो है वो मंथली सैलरी मिलती है। ये हाउस बिल्डिंग के हिसाब से जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन 1000 यूरो जो है वो ब्रोटो आपको मिलता है। इसके अलावा होती है शूनिश हाउस बिल्डिंग।
कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो है वो ऑस बिल्डिंग होती है, उसमें आपको स्कूल में या जो भी जिस भी अदारे में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको थ्योरी जो है वो ज़्यादा तो पढ़ाई जाती है, और उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए या प्रैक्टिकल के लिए जो है वो आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ जो है वो 1 मंथ के लिए प्रैक्टिकल के लिए आपको किसी जगह पे भेजा जाता है। लेकिन ये सिर्फ जो है वो हेल्थ से रिलेटेड जो ऑस बिल्डिंग्स होती हैं उनमें होता है, और पैसे लेकिन बहरहाल आपको दोनों जगह पे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जो 5 डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग है। सबसे पहले जो है वो फ्लेगा क्राफ्ट या नर्सिंग का शोबा है, जहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आमतौर पे 3 साल की ऑस बिल्डिंग है, और 3 साल ऑस बिल्डिंग करने के बाद हर साल जो है वो आपको 1000 यूरो या 1100 यूरो से फर्स्ट ईयर से आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है, और ये ब्रोटो सैलरी है। इसमें टैक्स जो है जो आपकी बेसिक पेंशन है वो डिडक्ट होने के बाद जो है वो आपको नेटो सैलरी आपके अकाउंट में मिलेगी। 3 साल की ऑस बिल्डिंग है, और ऑस बिल्डिंग पास करने के बाद आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो फ्लेगा क्राफ्ट या नर्सिंग के शोबे में रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और ये फ्यूचर में भी जो है वो ऐसे ही डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग जो है वो रहेगी। दूसरी जो ऑस बिल्डिंग है वो फख इंफॉर्मेटिकर या आईटी स्पेशलिस्ट की है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग है। ये 3 साल की ड्यूरेशन होता है इसका, और सेम जो है वो जैसे आपको फ्लेगा फख क्राफ्ट में जो है वो सैलरी मिलती है 1000 यूरो से या 1100 यूरो से फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होती है। लेकिन इसके लिए जो है एक तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास B1 है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन B2 अगर आपके पास है तो आपके चांसेस जो हैं वो हाई हो जाते हैं अगर आप इस ऑस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी जो है वो आपके चांसेस जो हैं वो हाई हो सकते हैं। ये सेकंड मोस्ट डिमांडिंग जो है वो ऑस बिल्डिंग है इस जहाँ पे जर्मनी में, और फ्यूचर में भी जो है वो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। जो तीसरी सबसे डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग है वो कॉफमन इन आइंसलहैंडल सेल्स जो पर्सन होते हैं उनकी है। यहाँ पे जर्मनी में बहुत बड़ा रिटेल सेक्टर है। यहाँ पे आप अगर ये ऑस बिल्डिंग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो आप आगे जा सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, कंट्री मैनेजर बन सकते हैं। ये ऑस बिल्डिंग जो है इसका ड्यूरेशन 2.5 या 3 साल होता है। ये भी याद रखें कि कोई भी ऑस बिल्डिंग है आप उसको छोटा कर सकते हैं, आप उसको बड़ा लंबा कर सकते हैं, फरलेंगरुम जो है वो उसकी कर सकते हैं, 6 मंथ जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। सैलरी ऐसा जो है वो 1000 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर से। लेकिन ये तीसरी डिमांडिंग जो है वो ऑस बिल्डिंग है यहाँ पे जर्मनी में, और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है अगर आप लोग ये ऑस बिल्डिंग जो है वो चूज करते हैं। फोर्थ जो डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग है वो मैकाट्रॉनिक्स की है, या KFZ मैकाट्रॉनिकर। ये फोर्थ डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग है इस वक्त जर्मनी में, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी जो है वो गाड़ियों की फील्ड में जो है वो नंबर 1 है। और इस ऑस बिल्डिंग में आपको काम क्या करना होता है जी, गाड़ियों या जो भी मशीनरी होती है, ये जरूरी नहीं है कि ये ऑस बिल्डिंग करके आप गाड़ियों की जो है वो कंपनी में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं। आप जो मैकेनिकल फील्ड है वहाँ पे जा सकते हैं। सिस्टम इंस्टॉलेशन जो है वो इस ऑस बिल्डिंग में आता है, या जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं उनका जो मायना करना, ये सारी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जो है वो जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑस बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 साल की होती है। किसी जगह पे 3 साल की है, किसी जगह पे जो है वो 3.5 साल की है। अगर आप गाड़ियों की फील्ड में जाएंगे तो 3 साल की है, अगर दूसरी फील्ड में जाएंगे इंजीनियरिंग की तो 3.5 साल की जो है वो ऑस बिल्डिंग है। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसी चीज़ है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो उनका फ्यूचर है,
तो इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर्स और जो भी इंस्टॉलेशन होती है ये आपके फ्यूचर में काम आ सकती है। ये ऑस बिल्डिंग जो है वो बहुत डिमांडिंग में है अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी लैंग्वेज जो है वो की पॉइंट है। अगर आप लैंग्वेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास होगी, B1 के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन B2 आपके चांसेस जो हैं वो हाई कर सकते हैं। पांचवी जो बड़ी डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग है वो मेडिसिनिश या सान मेडिसिनिश जो अनगेस्टेल्ट होते हैं उनके बारे में है। यहाँ पे मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग इस तरह की जो कोई ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं और आपके पास जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज हैं तो ये मोस्ट 5th डिमांडिंग ऑस बिल्डिंग यहाँ पे जर्मनी में है। आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप जर्मनी में इस ऑस बिल्डिंग के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल का है। आपको लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की है सक्सेस की। अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो कर लेते हैं, आपके पास ऑस बिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए जो है वो सर्टिफिकेट्स होने ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो आप लैंग्वेज फ्लुएंटली यहाँ पे आके बोलना सीख जाएंगे, उसमें डेफिनेटली जो है वो टाइम लगता है। अब लास्ट पे जाते जाते मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है वो आप खुद से जो है वो फील्ड चूज करें। ये मत देखें कि कौन सी ऑस बिल्डिंग डिमांडिंग में है या कौन सी ऑस बिल्डिंग में आपके चांसेस जो हैं वो कम है। खुद से जो है वो एक फील्ड चूज करें। फॉर एग्जांपल आप फ्लीगा क्राफ्ट में जाना चाहते हैं, आप IT स्पेशलिस्ट जो है वो बनना चाहते हैं, आप मैकाट्रॉनिक्स की ऑस बिल्डिंग में जो है वो जाना चाहते हैं। खुद से जो है वो चूज करें कि जी कौन सी ऐसी ऑस बिल्डिंग है जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। आप अगर ये ऑस बिल्डिंग जो है वो चूज करेंगे, आप फील्ड चूज करेंगे, तभी आप उसमें आगे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट करें। जब आप फील्ड चूज कर लेते हैं फिर लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट करें और लैंग्वेज कोर्सेज के साथ आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो जरूर इकट्ठा करने की कोशिश करें। यहाँ पे कोई भी जो है वो ओवर क्वालिफाइड नहीं होता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैंने बैचलर किया हुआ है या मैं MBBS किया है तो मैं फक क्राफ्ट या फ्लीगा क्राफ्ट में जो है वो जा सकता हूं या नहीं। यहाँ पे एज सच कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अगर आपका एजुकेशन गैप है कोई आपसे नहीं पूछेगा। आप एक फील्ड चूज की है, आप उसमें ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, कोई आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी है, कोई भी जो है वो आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करता। तीसरे नंबर पे आप देखें जी कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्रीज हैं, आप 2 जगह से जो है वो आप उनको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, अनाबेन और ZAB से। ये 2 अदारे हैं जहां पे आप जो है वो अपनी डिग्रीज जो है वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस लेटर जो है वो किसी भी जगह पे CV फॉरवर्ड करते हुए, किसी भी अदारे में बात करते हुए जरूर जो है वो सेंड करें साथ में कि आप ऑलरेडी जो है वो किस फील्ड में काम कर चुके हैं और क्या एक्सपीरियंस है आपको। ऑस बिल्डिंग जो है वो अर्ली अप्लाई करना शुरू करें। अगर आप कोर्सेज कर रहे हैं, अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ, तब भी जो है वो आप अर्ली जो है वो स्टार्ट करें ताकि आपको जो ऑस बिल्डिंग फटराग है या कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको मिले। ये आपके वीजा के लिए जरूरी है। अगर आप को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो एम्बेसी में जो है वो जल्दी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें। एम्बेसी प्रोसेस जो है वो 6 to 12 वीक्स का जो है वो हो सकता है, इससे लंबा भी जो है वो जा सकता है। इसलिए जल्दी जब भी आपके पास इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, कंपनी आपका इंटरव्यू कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद जो है वो आप जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको एहतियात करनी चाहिए। मैंने सोचा कि इस पे जो है वो वीडियो होनी चाहिए। बाकी दूसरी वीडियो में जो है वो जरूर आपसे इससे फर्दर जो है वो बात करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।